हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में केंद्र सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। केंद्र सरकार यानी जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आदि के बारे में हमने विवरण पढ़ा। आज जो हम मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। मुख्य संविधान के अंतर्गत हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। जैसे अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, तो उसी तरह अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अब मुख्य जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से की जाती है। जैसे सभी जानते हैं कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार, जैसे हम जानते हैं कि भारत में क्या है? संसदात्मक प्रणाली। तो संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है। मुख्य बात क्या है कि संसदात्मक प्रणाली में के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यदि लोकसभा में किसी भी दल या दलों के समूहों को, किसी भी दल या दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। मुख्यतया दो बातें हैं ये इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संसदात्मक प्रणाली में क्या होता है कि जो मुख्य शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। जबकि मुख्य जो जिसके पास पूरी शक्तियां केंद्रित होती है वो क्या होती है? राष्ट्रपति। लेकिन उन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बाध्य है। यदि लोकसभा में किसी दल या दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मतलब स्वयं की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। दो चीजें, राष्ट्रपति की नियुक्ति मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। और यदि लोकसभा में किसी दल या दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह अब हम आगे प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां एवं अधिकार के संदर्भ में पढ़ेंगे। पहला जो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है वो होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका। और कार्यपालिका किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसका निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाता है। तो
मुख्य बात कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। मतलब अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। किसका विशेषाधिकार है? प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव या नियुक्त करने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है और प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो और कौन कौन मंत्री हो। कहने का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद या वैधानिक सीमा में रहते हुए प्रधानमंत्री यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो और कौन कौन मंत्री हो। मुख्य बात मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण में मुख्य बात क्या है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है और प्रधानमंत्री ही मुख्य जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत, वैधानिक सीमा के अंतर्गत कितने मंत्री हो और कौन कौन से मंत्री का मंत्रिपरिषद में चयन हो। वो कौन निर्णय करता है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और प्रधानमंत्री यह निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा में रहते हुए कितने मंत्रियों की संख्या रखी जाए या कौन कौन से मंत्री हो, किसमें? वैधानिक सीमा में रहते हुए। अब इसी संदर्भ में हम मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य क्या? मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन के बारे में हम दूसरे नंबर पर पॉइंट पर अब चर्चा करते हैं। मुख्यतया मंत्रियों के विभागों का वितरण करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? अपने स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और मुख्य जो बात आती है वो ये आती है कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग विवरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती। अंतिम विभाग विवरण पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जाती। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मंत्रियों के विभागों का वितरण करने में प्रधानमंत्री स्वविवेक का प्रयोग करता है और मंत्रियों के विभागों का, या यूं मान सकता है कि मंत्रियों के अंतिम विभाग विवरण पर कोई भी सदस्य आपत्ति नहीं करता है। अब इसी संदर्भ में हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व, क्या? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व, मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व एवं मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्य बात क्या कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और समस्त कार्यवाही उसी की निगरानी में
की जाती है, यानी कि समस्त कार्यवाही का संचालन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यवाही या एजेंडा में रखे। मतलब अपने कार्यवाही या एजेंडा में उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री सम्मिलित करता है। कहने का मतलब कि मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन में कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व एवं समस्त कार्यवाही का संचालन करता है, पहली बात। और दूसरा, मंत्रिमंडल की बैठकों में उन्हीं विषयों की कार्यवाही या एजेंडा को शामिल किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री ने उन विषयों को चुना हो। कहने का मतलब कि मंत्रिमंडल की बैठक या मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यवाही या एजेंडा में रखे। मतलब उन्हीं विषयों को विचार विमर्श के लिए शामिल किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यवाही या एजेंडा में शामिल करे। अब इसी संदर्भ में हम जो चौथा पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। यानी मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, जिससे कि समस्त शासन क्या चले, एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। क्योंकि जहां पर लोकसभा में अगर कार्यपालिका भंग हो जाती है तो लोकसभा भंग कर दी जाती है समय से पूर्व। इसलिए कार्यवाही का संचालन केवल और केवल मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जिससे शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसी प्रकार पांचवा, लोकसभा का नेता, कि जैसे हम सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण में समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। यानी कानून निर्माण में समस्त कार्यवाही का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट सहित वार्षिक बजट सहित सामान्य विधेयक या धन विधेयक केवल उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। मतलब जितने भी सरकारी विधेयक है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब कि लोकसभा का नेता कि मुख्यतः प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा का प्रमुखतः नेता होता है। और समस्त कानून निर्माण का कार्य लोकसभा में होता है और उसका संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट और सरकारी विधेयक जो भी पारित किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री की निगरानी में ही पारित किए जाते हैं। इसी प्रकार छठा, विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना यानी मैं बताता हूं आपको कि संविधान द्वारा जो भी जिस भी पद पर, यानी संविधान द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो भी पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, या समस्त राज्यों के लोग राज्यपालों या जितने भी महान्यायवादी हैं या अन्य उच्चतम न्यायालय या अन्य कुछ और जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है वो सब किसके परामर्श के आधार पर की जाती है? राष्ट्रपति के परामर्श के आधार, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति करता है। यानी कि कहने का मतलब कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति के लिए उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है और व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं अपितु प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो भी पद नियुक्ति के लिए होते हैं, राष्ट्रपति उसमें स्वविवेक का प्रयोग न करके
प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर उन पदों की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति अनेक प्रकार के पदों की नियुक्ति करता है। समस्त राज्यों के राज्यपाल है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों आदि की जितनी भी नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति स्वविवेक से न करके प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर उनकी नियुक्ति करता है। अब सातवां, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंधी शक्ति, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की विदेश नीति के निर्धारण में, यानी कि देश की विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य बात क्या कि देश की विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विदेश नीति को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देता है। विदेश नीति को अंतिम रूप प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया जाता है, मतलब विदेश नीति का अंतिम रूप वो कौन तय करता है? प्रधानमंत्री ही तय करता है और इस संबंध में उसके शब्द ही अंतिम एवं अधिकृत माने जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री के शब्द ही क्या माने जाते हैं? अंतिम और अधिकृत माने जाते हैं। मुख्य बात जो हमने प्रधानमंत्री के संदर्भ में पढ़ी है कि प्रधानमंत्री मुख्य, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में मैंने जैसे आपको बताया कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त यह मान सकते हैं हम कि यदि लोकसभा में किसी भी दल या दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति उसमें अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। क्या बताया मैंने? सिंपली कि संविधान के अनुच्छेद 74 में तो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यदि किसी दल या दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त फिर हम प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां एवं अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला अधिकार क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद के निर्माण में जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसके परामर्श से? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा या मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या? कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो और कौन कौन से मंत्री हो। मतलब वैधानिक सीमा में रहते हुए प्रधानमंत्री यह तय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो और कौन कौन मंत्री हो। इसी संदर्भ में दूसरा, मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन। मुख्यतः जैसे मंत्रियों के विभागों का वितरण करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार? स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अंतिम विभाग विवरण पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। इसी प्रकार तीसरा, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व एवं समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। यानी मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकों का सभापति होता है वो कौन होता है? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही करता है और समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री की निगरानी में ही किया जाता है और प्रधानमंत्री ही यह तय करता है कि
किस विषय पर कार्यवाही या एजेंडा निर्धारित किया जाए। इसी तरह शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, जैसे मैंने आपको बताया कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, कि प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि शासन क्या होता है, एक इकाई के रूप में चल सके। मतलब समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करना, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और समस्त विभागों में समन्वय यानी एक इकाई के रूप में कार्य कर सके तो प्रधानमंत्री की निगरानी में किया जाता है। इसी प्रकार लोकसभा का नेता, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः किसका नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। और कानून निर्माण के समस्त कार्य, कानून निर्माण के समस्त कार्यवाही कानून निर्माण का समस्त कार्य का संचालन प्रधानमंत्री की निगरानी में ही किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री ही उसका नेतृत्व प्रदान करता है। और वार्षिक बजट सहित सामान्य सरकारी विधेयक भी प्रधानमंत्री द्वारा ही घोषित तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पद प्रदान करना, यानी संविधान में राष्ट्रपति द्वारा जितने भी पद प्रदान किए जाते हैं वे सभी राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रयोग न करके उसमें प्रधानमंत्री के परामर्श लेता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण संबंधी शक्ति, कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति के, या यूं मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री द्वारा ही विदेश नीति को अंतिम रूप प्रधानमंत्री द्वारा ही तैयार किया जाता है और इस संबंध में उसके शब्द अंतिम और अधिकृत माने जाते हैं। ये आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। हम आगे के टॉपिक में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे।